आज मैं आपको कथा सरित सागर के भाग 2 की जो कहानी सुना रही हूँ, दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है श्रीदत्त की कहानी। रास्ते में विश्राम करने के लिए राजा ने एक तालाब के किनारे डेरा डाला। जब वह आराम करने के लिए लेटा, तब उसने अपने पास रहने वाले संगतक नामक नौकर से कोई मनोरंजक कथा सुनाने को कहा। संगतक ने कहा, महाराज, श्राप का समय तो समाप्त हो गया। अब आप शीघ्र ही रानी से मिलेंगे। आप दुखी न हो, मिलन और बिछोह तो होता ही रहता है। लीजिए, आप ऐसी ही एक कथा सुनिए। मालव में यज्ञशोम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके कालनेमी और विगत भय नामक 2 पुत्र थे। पिता के मरने के बाद दोनों पुत्रों ने पाटलिपुत्र में देव शर्मा नामक विद्वान से विद्या अध्ययन किया। देव शर्मा ने उनकी योग्यता से संतुष्ट होकर उन दोनों के साथ अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया। कालनेमी को धनी बनने की बड़ी चाहत थी। वह दूसरे के धन को देखकर मन ही मन जलता भी था। इसलिए उसने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। लक्ष्मी जी ने उसे धनी होने का वरदान दिया और कहा, तेरा एक पुत्र राजा होगा, लेकिन अंत में तेरी मौत चोरी के अपराध में होगी, क्योंकि तूने ईर्ष्या और लोभ के बस होकर यज्ञ किया है। लक्ष्मी के वरदान से कालनेमी धनवान हो गए और उनके एक पुत्र भी पैदा हुआ, जिसका नाम श्रीदत्त रखा गया। श्रीदत्त ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों की तरह युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और वह एक महान योद्धा बन गया। राजा बल्लभ शक्ति के पुत्र विक्रम शक्ति ने उसको अपना मित्र बना लिया और अवंती में रहने वाले बाहुशाली और वज्रमुष्टि नाम के 2 क्षत्रिय भी उसके मित्र बन गए। इस तरह उसने अपने गुणों से दक्षिण देश के अनेक लोगों को अपना दोस्त बना लिया। एक बार वह अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे गया। वहां उन्होंने खेल खेला। उसमें 2 दल बने। एक दल का राजा राजकुमार बना और दूसरे दल का राजा श्रीदत्त। राजकुमार इस बात पर चिढ़ गया और श्रीदत्त से लड़ने लगा। उस युद्ध में राजकुमार की हार हुई। अपनी हार से राजकुमार बहुत बेचैन हो गया और उसने श्रीदत्त को मरवा डालने का इरादा किया। यह जानकर श्रीदत्त वहां से भाग गया। जब वह गंगा के किनारे जा रहा था, उसने एक औरत को डूबते उतारते देखा। मतलब मरने वाला था उसका वो पुत्र। फिर उसने वहां उसको देखा, एक औरत को, कि वो मरने वाली है। उसने उसे बचाने के लिए गंगा में कूदा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वह औरत डूब गई। श्रीदत्त भी डुबकी लगाकर पानी के अंदर गया, लेकिन वहां उसको सिवाय एक शिव मंदिर के कुछ नहीं दिखाई दिया। ना तो वह स्त्री को पता था और ना कहीं पानी। श्रीदत्त के मित्र किनारे पर ही छूट गए। अब वह वहां अकेला था और इस अद्भुत घटना को आश्चर्य कर रहा था। इतने में रात हो गई और थक जाने के कारण श्रीदत्त वहीं सो गया। सवेरे वह उठा तो देखा कि वही स्त्री मंदिर में पूजा करने आई है। जब वह पूजा करके जाने लगी तो श्रीदत्त उसके पीछे हो लिया। वह स्त्री एक महल में पहुंची और पलंग पर लेटकर रोने लगी। वहां उस स्त्री की सेवा के लिए अनेक सेवक सेविकाएं मौजूद थे, लेकिन वह रोती ही जा रही थी। श्रीदत्त ने उससे रोने का कारण पूछा और उसका दुख दूर करने का वचन दिया। तब उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम विद्युत प्रभा है। मेरे पिता को विष्णु ने मार डाला है और मेरे बाबा दैत्यराज वली ही को कैद कर लिया है। हम 1000 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। हमको नगर से निकाल दिया गया है। नगर के द्वार पर एक सिंह को बैठाया गया है, जिसके भय से हम नगर में नहीं जा सकते। यह सिंह एक यक्ष है जो कुबेर के श्राप से सिंह बना है। उसको मारकर आप हमें भय से मुक्त करें। इससे आपको मृगांक नामक तलवार प्राप्त होगी। उसे लेकर आप सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह सिंह मनुष्य के हाथों ही मारा जा सकता है, इसीलिए आप भी इसको मार सकते हैं। उन 1000 कन्याओं को साथ लेकर श्रीदत्त उस नगर में गया और उसने सिंह से द्वंद्व युद्ध में मार डाला। मरते ही सिंह यक्ष बन गया
और श्रीदत्त को मृगांक तलवार भेंट करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद विद्युत प्रभा उसके साथ नगर में प्रवेश किया। वहां जाकर विद्युत प्रभा ने उसको एक विषनाशक अंगूठी भेंट दी और एक बावली में गोता लगाने को कहा। मृगांक तलवार लेकर और अंगूठी पहनकर जैसे ही श्रीदत्त ने बावली में गोता लगाया, वैसे ही उसने अपने को फिर गंगा के किनारे पाया। इस तरह गंगा के किनारे आकर श्रीदत्त को क्षोभ हुआ और विस्मय भी। वहां उसके अपना कोई मित्र नहीं दिखाई दिया। उसकी खोज में वह आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको अपना मित्र निष्ठुरक मिला। निष्ठुरक ने श्रीदत्त को बताया, तुम्हारे वियोग में सब मित्र आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन आकाशवाणी द्वारा तुम्हारे आने का हाल जानकर सबने विचार छोड़ दिया। उधर राजा बल्लभ शक्ति के मरने के बाद उनका पितर विक्रम शक्ति गद्दी पर बैठा। विक्रम शक्ति ने अगले ही दिन तुम्हारे पिता कालनेमी के घर अपने सिपाही भेजे और पूछा, श्रीदत्त कहाँ है? उन्होंने कहा, मुझे उसका पता नहीं। जब जवाब सुनकर विक्रम शक्ति ने पुत्र को छिपाने का अपराध लगाकर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इस शोक में तुम्हारी माँ भी मर गई। अब राजा विक्रम शक्ति तुमको मार डालने के लिए तुम्हें खोज रहा है। ये हाल हमने रास्ते में एक आदमी से सुना था। बाकी मित्र उज्जैनी चले गए। मैं तुम्हारी राह देखने के लिए यहाँ गंगा के किनारे रुका हुआ हूँ। यह सब कथा सुनकर निष्ठुरक ने उससे कहा, अब उज्जैनी चलो, वहीं सब मित्र मिलेंगे। अपने माँ बाप के मरने का समाचार सुनकर श्रीदत्त को बड़ा दुख हुआ। वह निष्ठुरक के साथ उज्जैनी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक नारी मिली। वह राह भूल गई थी। उसे भी उन लोगों ने साथ ले लिया। रात को उन्होंने उजड़े हुए गांव में बसेरा किया। आधी रात के समय श्रीदत्त ने देखा रास्ते में मिली हुई औरत निष्ठुरक को मारकर खा रही है। उसने तत्काल अपनी मृगांक तलवार निकालकर उस औरत को मारना चाहा। वह औरत तुरंत एक राक्षसी बन गई। जैसे ही श्रीदत्त ने उसकी चोटी पकड़ी, वैसे ही वे राक्षसी एक सुंदरी बन गई। मैं वास्तव में राक्षसी नहीं हूँ। मेरा यह हाल विश्वामित्र के श्राप के कारण हुआ है। एक बार कुबेर ने राज्य छीनने के लिए विश्वामित्र से घोर तपस्या करनी शुरू करी। कुबेर इस तपस्या के डर से डर गए। मुझे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मैं अपनी सुंदरता से विश्वामित्र पर विजय मेरे हाल तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मैं अपनी सुंदरता से विश्वामित्र पर विजय पानी चाहिए, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब से मैं राक्षसी का रूप धरकर उन्हें डराने लगी। इससे विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। मैं कांप उठी और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी। तब उन्होंने कहा, जब श्रीदत्त तेरी चोटी पकड़ेगा तब तू श्राप से मुक्त हो जाएगी। तब से ही राक्षसी बनकर इस गांव को उजाड़ती रही हूँ। अब मैं श्राप से छूट गई हूँ। तुम मन चाहे चीज मुझसे मांग सकते हो। श्रीदत्त ने कहा, मेरे मित्र को जिंदा कर दो। उसने निष्ठुरक को जिंदा कर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गई। वे दोनों भी उज्जैनी चले गए और अपने मित्र बाहुशाली के पास रहने लगे। एक बार श्रीदत्त ने अपने मित्र को साथ लेकर बसंतक के मेले में गए। वहां उसने बिंबक राज्य की पुत्री मृगांगवती को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। तभी राजकुमारी कहीं दूसरी ओर चली गई। वहां उसे सांप ने काट लिया। यह समाचार सुनकर बाहुशाली ने राजा के सेवक से कहा, हमारे मित्र के पास एक ऐसी अंगूठी है जिसके स्पर्श से जहर उतर जाएगा। यह सुनकर राजा का सेवक श्रीदत्त की खुशामद करने लगा। श्रीदत्त उसके साथ राजकुमारी के पास चला गया और अपनी विषनाशक अंगूठी उसको पहना दी। उसके पहनते ही वह ठीक हो गई। यह हाल सुनकर राजा भी वहां आ गए। श्रीदत्त ने वह अंगूठी वापस नहीं दी। राजा ने बहुत सा सोना उसको भेंट दिया। उसने वह सब सोना बाहुशाली के पिता को दे दिया। इस घटना के बाद ही वह राजकुमारी के लिए और भी बेचैन हो उठा। तभी एक दिन राजकुमारी की सखी भावनिका अंगूठी वापस करने के लिए उसके पास आई। बोली, राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की है
कि या तो श्रीदत्त से ही विवाह करेंगी या प्राण दे देंगी। ऐसी स्थिति देखकर उन सब ने राजकुमारी को भगाकर मथुरा ले जाने की योजना बनाई है। अगले दिन बाहुशाली अपने दोनों मित्रों के साथ मथुरा की ओर चल पड़ा। इधर श्रीदत्त ने राजकुमारी के महल में एक स्त्री और कन्या को कोई नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया और महल के अंदर आग लगा दी। दूसरी ओर भावनिका राजकुमारी मृगांकवती को चुपके से बाहर ले आई। राजभवन में आग लग जाने से वह स्त्री और कन्या जलकर मर गई। राजा ने समझा कि राजकुमारी अपनी सखी के साथ जलकर मर गई। श्रीदत्त ने दोनों मित्रों के साथ भावनिका राजकुमारी को लेकर विंध्याचल की ओर चढ़ पड़ी। दूसरे दिन श्रीदत्त भी उधर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसके सब मित्र और भावनिका घायल पड़े हैं और राजकुमारी का कहीं पता नहीं है। उन लोगों ने श्रीदत्त को बताया कि एक घुड़सवार उन सबको घायल कर दिया है और राजकुमारी को लेकर भाग गया है। श्रीदत्त ने पूछा, घुड़सवार किस दिशा में गया है? कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि कई घुड़सवारों के बीच एक घुड़सवार ने राजकुमारी को घोड़े पर बांधकर बैठाया है। श्रीदत्त ने उससे राजकुमारी को वापस मांगा। राजकुमार घुड़सवार क्यों मारने लगा? तब श्रीदत्त ने उससे युद्ध किया के लिए ललकारा और घोड़े से गिराकर मार दिया। बाकी आदमियों को में से कुछ मरे, कुछ भाग गए। वह राजकुमारी को लेकर आगे चला। कुछ दूर चलने के बाद उसका घोड़ा घायल हो गया, मर गया। तभी राजकुमारी को भी बड़ी प्यास लगी। श्रीदत्त पानी की तलाश करने के लिए जंगल में गया। तलाश करते करते रात हो गई, लेकिन पानी नहीं मिला। यही नहीं, उसने अपना रास्ता भी याद नहीं रहा। किसी तरह सवेरा हुआ तो उजाले में रास्ता तलाश करके जब वह अपने स्थान पे आए तो वहां उसे राजकुमारी नहीं दिखाई दी। वह पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखने में लगा, लेकिन उसको कहीं भी राजकुमारी नहीं दिखाई दी। पेड़ पर चढ़ते ही समय उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। इसी बीच में डाकुओं के एक सरदार ने आकर वह तलवार उठा ली। श्रीदत्त ने पेड़ से उतरकर उससे राजकुमारी के बारे में पूछा। डाकुओं के सरदार ने कहा, मेरे साथ आओ, पर घर पहुंचकर मैं तुम्हें राजकुमारी और तलवार दोनों दे दूंगा। श्रीदत्त उसके साथ उसके गांव पहुंचा। थका होने के कारण वह रास्ते में सो गया। सुबह जब वह उठा तो देखा उसके पैर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इतने में मोचनिका नाम की एक औरत उसके पास आई। बोली, ये डाकुओं का घर है, तुम यहाँ फंस गए हो। मैं तुम्हारी देवी के सामने बलि चढ़ा देंगे। इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम डाकुओं की सरदार की लड़की से प्रेम करो, क्योंकि वह तुम पर मुग्ध हो गई है। श्रीदत्त की ओर कोई उपाय न देखकर डाकुओं की लड़की से गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों छिप छिपाकर मिलने लगे। डाकू की लड़की सुंदरी की माँ को जब इसका पता चला तो उसने श्रीदत्त से कहा, तुम्हारे प्रेम का पता जब सुंदरी के पिता को चलेगा तो वह तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम भाग जाओ। उसने सुंदरी को आश्वासन दिया कि वहां से भगाकर वह उस स्थान पर ले जाए जहां राजकुमारी से बिछे हुआ था। वहां उसे एक शिकारी मिला। उसने कहा, यहाँ तुम्हारी स्त्री दुख में रो रही थी। मैंने उससे घर का पता पूछा, मथुरा में विश्वदत्त नाम के ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया है। श्रीदत्त तुरंत विश्वदत्त के पास पहुंचा। विश्वदत्त ने बताया, मैंने राजकुमारी को राजा सूरसेन के उपाध्याय के यहाँ रख दिया है, तब तुम उससे वहां जाकर मिल लेना। श्रीदत्त जब उपाध्याय के घर की तरफ चला, रास्ते में उसे एक जलाशय में स्नान करने लगा। वहां पानी में उसने एक वस्तु मिली जिसमें रत्नों की एक माला बंधी हुई थी। वह उसको लेकर जब नगर पहुंचा तो राजा के सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले गए। राजा ने उसको मृत्यु दंड दिया। जब सैनिक उसे मारने के लिए आगे जा रहे थे तो उपाध्याय ने घर से राजकुमारी मृगांकवती ने उसको देख लिया। उसने उपाध्याय से कहा, यह तो मेरे पति हैं। उपाध्याय ने प्रयत्न करके भी किसी तरह श्रीदत्त को छुड़वा लिया। यहाँ श्रीदत्त की भेंट उसके चाचा विगतभय से हुई, जो वहां का राजमंत्री था। श्रीदत्त ने विगतभय को सारा हाल सुनाया। उसे सुनकर विगतभय बहुत दुखी हुआ। उसने श्रीदत्त को 5000 घोड़े और 7 करोड़ अश्वत्थियां दी। ये दोनों चीजें उसे एक यक्षिणी से प्राप्त हुई थी। अब श्रीदत्त
अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक यहाँ रहने लगा। एक दिन विगत भाई ने श्रीदत्त से कहा, मैं राजा सूरसेन की पुत्री को किसी तरह तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम उसे पाकर बहुत धन्य हो जाओगे और लक्ष्मी की दिया हुआ वरदान भी सफल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। श्रीदत्त राजा सूरसेन की पुत्री और अपनी पत्नी को साथ लेकर अवंती की ओर चल दिया। विंध्याचल के रास्ते में डाकुओं ने फिर उसको पकड़ लिया और देवी की भेंट चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन सरदार की कन्या पूर्व परिचित सुंदरी से उसने बचा लिया। उसने पिता से सब कुछ कह दिया। डाकुओं के सरदार के कोई लड़का ना था। वह अपनी पुत्री सुंदरी के साथ साथ अपनी सारी संपत्ति भी श्रीदत्त को दे गया। श्रीदत्त को अपनी तलवार भी मिल गई। उसने राजा सूरसेन की पुत्री से विवाह भी कर लिया। इसके बाद श्रीदत्त ने विक्रम से शक्ति को मारकर अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध चुकाया और धीरे धीरे सारी पृथ्वी का राजा बन गया। यह कथा सुनकर संगतक ने राजा सहस्त्रानिक से कहा, इस तरह अनेक विपत्तियां सहने के बाद भी धैर्य रखने वाला पुरुष अंत में सुख और आनंद को प्राप्त करता है। रात भर राजा यह कथा सुनते रहे। सुबह होने पर जब ऋषि जमदाग्नि के आश्रम की ओर चल दिए, वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया। जमदाग्नि तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने साप्रेम उनकी पत्नी को और उनके पुत्र को उनके साथ विदा कर दिया। जब राजा सहस्त्रानिक उनको लेकर वापस लौटे, राज्य में आनंद छा गया। उत्सव मनाए जाने लगे। कुछ समय बाद राजा ने उदयन को युवराज और बसंतक, रुक्मवान और योगेंद्ररायन को मंत्री बनाकर अपने को धीरे धीरे राज्य के भार से मुक्त कर दिया। जब उदयन को गद्दी पर बिठाया गया, उस समय आकाशवाणी हुई कि उदयन सारी पृथ्वी का सम्राट बनेगा। उसके बाद राजा सहस्त्रानिक अपनी पत्नी के साथ हिमाचल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। आज अगले पार्ट में मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी, उस कहानी का नाम है राजा उदयन।